Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. Dear student, आज हम हेल्थ एजुकेशन की सेकेंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे. हेल्थ एजुकेशन को हमने स्टार्ट किया विच इज़ अ मेन कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर की एक बुनियादी कंसेप्ट है. और हेल्थ एजुकेशन में हम कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, कम्युनिटी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हम उसके वो बैड बिहेवियर, वो रिस्क फैक्टर विच में लीड टूवर्ड्स अ डिजीज़, जो डिजीज़ काज कर सकती है, जो कि एक एबनॉर्मेलिटीज़ काज करती है, उसके बारे में हम कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशंस देते हैं. यानी वो एजुकेशन जिसका टारगेट हेल्थ की इम्प्रूवमेंट्स है, उसको हम कहते हैं हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन प्रायोरिटीज़. देखिए, हेल्थ एजुकेशन की प्रायोरिटीज़ का मकसद क्या है. कम्युनिटीज़ के लोगों को जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो हम थ्रू आउट कम्युनिटी को कवर नहीं कर सकते. तो इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि कम्युनिटी के वो लोग जो कि ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो कि ज़्यादा रिस्क पे है किसी डिजीज़ के लिए. लेट सपोज देयर इज़ अ फैमिली जिसमें फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का जो है वो पेशेंट है. अब ये कम्युनिटी एक रिस्क पे है, यानी इस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्क पे है, क्योंकि इस कम्युनिटी में प्रेजेंट है एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट. तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटीज़ ये है कि हम उन मेंबर्स को, उन कम्युनिटीज़ को, उन इंडिविजुअल्स को हम गाइड करें, उसको हम एजुकेट करें जिसके लिए डिजीज़ काज करने के लिए कोई हेजर्ड्स मौजूद हो या वहाँ पे डिजीज़ काज करने के लिए कोई रिस्क फैक्टर जो है वो अवेलेबल हो. तो सबसे पहले जब हम किसी कम्युनिटीज़ को, लोगों को, किसी कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स को, किसी कम्युनिटी के मेंबर्स को हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो उसमें हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ होती है. यानी वो लोग जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या जिसकी हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसमें सबसे पहले वो कौन लोग हैं, वो कौन से इंडिविजुअल है जो कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसके लिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसमें सबसे फर्स्ट वन है प्री स्कूल एज. यानी प्री स्कूल एज के वो बच्चे हैं जिसकी उम्र 2 से लेके 4 ईयर्स तक होती है. यानी वो बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्री स्कूल एज. तो देखिए, ड्यूरिंग द प्री स्कूल एज देयर इज़ बिग चेंजेस विच में अकर इन द पर्सनैलिटी एंड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चिल्ड्रन. यानी स्कूल एज या प्री स्कूल एज वो एज है जिसमें एक बच्चे की बिहेवियर्स में और इसके जितनी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी ग्रोथ है, वेट है, मेंटल स्टेटस है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है. चूँकि इस दौरान एक बच्चे की जितनी भी ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. और इस दौरान अगर एक बच्चे की बिहेवियर्स में कोई प्रॉब्लम्स है, उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो फ्यूचर लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन, मुख्तलिफ किस्म के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो काज करती है. तो प्री स्कूल जितने भी बच्चे हैं, इसमें हम कौन कौन से एरियाज़ में हम एक बच्चे को जो है वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले है हेल्थ न्यूट्रिशन. हेल्थ न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि अक्सर जितने भी प्री स्कूल के बच्चे हैं वो ये चॉकलेट वगैरह, चिप्स वगैरह इनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि खास करते हैं माल नरिश में. तो इसके लिए हम बच्चों को गाइड करेंगे कि आप ये चीज़ें जो है वो अवॉइड करें. आप हेल्थी फूड जो है, चिकन वगैरह मुख्तलिफ किस्म के वो चीज़ खा लें जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस जो है बैलेंस डाइट अवेलेबल हो. इस तरह फिजिकल एक्टिविटीज़, हम बच्चों को खेल कूद के बारे में उसको गाइड करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पर्सनल हाइजीन, डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, जितने भी हाइजीनिक्स केयर है, हैंड वॉशिंग है, टूथब्रश है, जितने भी एक्टिविटीज़ है जो कि हाइजीन के साथ रिलेटेड है, इसके बारे में हम बच्चों को गाइड करेंगे. डेली रेमेंड्स का मतलब ये कि एक बच्चा रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें खाता है, जो चीज़ें वो यूज़ करता है, इसके बारे में हम एक बच्चे को गाइड करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं और उसको हम बताते हैं कि आप लोगों ने वो चीज़ें खाने हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेसिक अन प्रिवेंशन ऑफ मोस्ट कॉमन डिजीज, कम्युनिकेशन विद फिजिशियन. और इसके साथ साथ प्री स्कूल बच्चों में जितनी भी कॉमन डिजीज़ है, जितने भी कॉमन वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसके प्रिवेंशन के बारे में हम बच्चों को गाइड करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसको मुख्तलिफ किस्म के इंटरवेंशन के तरीके बताते हैं. और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन विद फिजिशियन. अगर बच्चों की बिहेवियर में या इस तरह कोई डिजीज़ हो वहाँ पे, तो हम बच्चों को जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, उसके पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि उस बच्चों को किसी फिजिशियन तक जो है उसको ले जाए. इसके बाद है हमारी सेकेंड प्रायोरिटीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो है स्कूल एज. स्कूल एज के जितने भी बच्चे हैं, इसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर से अबाउ जितने भी बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं स्कूल एज, और अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स तक, यानी 6 से लेकर 12 ईयर्स तक ये ड्यूरेशन मोस्टली इट्स में कम इन स्कूल एज. यानी वो टाइम जिसमें बच्चे स्कूल जो है वो जाना स्टार्ट कर लेते हैं. तो इस दौरान इन बच्चों में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी वो कौन से एरियाज है वेयर वी प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन. तो सबसे फर्स्ट वन क्या है, हेल्थी लाइफस्टाइल.
लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि इस दौरान बच्चे जो है वो कम्युनिटीज़ के साथ कंपनीज बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, मुख्तलिफ फ्रेंड्स की कंपनी जो है वो ज्वाइन कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आउटर फैमिलीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके साथ वो फ्रेंडशिप बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम इसके बारे में बच्चों को जो है वो एजुकेट कर लेते हैं कि वो इस तरह लोगों के साथ फ्रेंडशिप ना बना ले जिसकी बैड बिहेवियर हो, वो किसी ड्रग्स, किसी सिगरेट स्मोकिंग की एडिक्ट हो। रेमंड्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट, इसके बारे में हम उसको मुख्तलिफ तरीके बताते हैं कि हाँ आप लोगों ने किस तरह जो है वो वर्क करना है, किस तरह आप लोगों ने स्टडी करना है, स्कूल की होमवर्क करना है, और कौन से टाइम पे आप लोगों ने रेस्ट करना है, आप लोगों ने जो है वो स्लीप करना है। मेंटल हाइजीन, चूंकि स्कूल एज में एक बच्चा जो है वो अपनी सोसाइटी से अवेयर होता है, सोसाइटी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उससे वो अवेयर होती है, तो इस दौरान एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, मेंटल स्टेटस पे जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सेक्सुअल एजुकेशन, चूंकि ये एज प्यूबर्टी जो है इससे पहले का स्टेज है, यानी स्कूल एज जो कि 12 ईयर्स तक है और 14 ईयर्स पे अप्रॉक्सीमेटली प्यूबर्टी या बलूगत स्टार्ट होती है। तो इस दौरान बच्चों की बहुत ज़्यादा कीन डिज़ायर होती है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की, सेक्सुअल पार्टनरशिप ढूंढने की। तो इस दौरान हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं कि आप लोगों ने इस तरह सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, बैड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आप लोगों ने खुद को बचाना है। एजुकेशन अगेंस्ट स्मोकिंग एंड ड्रग एब्यूज, ड्रग और इस तरह स्मोकिंग से हम बच्चों को जो है वो एजुकेट कर लेते हैं कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है। प्रिवेंशन ऑफ मोस्ट कॉमन डिजीज़, और जितने भी मोस्ट कॉमन डिजीज़ है स्कूल एज के बच्चों में इसके बारे में हम उसको जो है वो गाइड करते हैं और उसके बारे में उसको हम टेक्निक बताते हैं। एडोलिसेंट एज, यानी प्यूबर्टी से लेके अप्रॉक्सीमेटली 26-28 ईयर्स तक जितना भी एज है उसको हम कहते हैं एडोलिसेंट एज, या उसको हम कहते हैं यूथ, यानी ये यूथ का जो एज है उसको हम कहते हैं एडोलिसेंट एज। अब इस एडोलिसेंट एज में वो कौन से एरियाज है वेयर वी प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू अ यूथ। हेल्थी लाइफस्टाइल, सेक्सुअल एजुकेशन, बिल्कुल इस दौरान जो है एक कीन डिज़ायर्स होती है एक मेल और फीमेल की सेक्सुअल कंटेक्ट की, तो हम उसको गाइड कर लेते हैं कि आपने बैड सेक्सुअल कंटेक्ट से खुद को अवॉइड करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। HIV एड्स, चूँकि इस दौरान जितने भी यूथ्स होते हैं मेल फीमेल, वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बेड पार्टनर के साथ सेक्सुअल कंटेक्ट जो है इसको मेंटेन रखते हैं और इसकी वजह से वो HIV एड्स का शिकार होते हैं। ड्रग्स स्मोकिंग, इसके बारे में हम उसको गाइड कर लेते हैं क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के वो सोशल स्ट्रेसर्स है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल ड्रग्स का एडिक्ट बन सकता है। सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशंस, इस दौरान जो है ये तकरीबन FEC का टाइम्स होता है जिसमें एक बच्चा या एक जो है इंडिविजुअल वो अपनी प्रोफेशन को सेलेक्ट करने के बारे में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मैं कौन सा जो है प्रोफेशन चूज़ करूँ। तो इसके बारे में आप लोग जो है हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड करेंगे और उसको डेली एक्टिविटीज़ के बारे में उसको मोटिवेट करेंगे। इसके बाद है हमारी प्रायोरिटीज़ पेरेंट्स की, यानी बच्चों को प्री स्कूल या स्कूल एज के बच्चों को हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके बच्चे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हम उसको बना दें, उसको हम अवेयर कर दें, उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और उसके पेरेंट्स को उसके बारे में कोई इल्म ना हो तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेट सपोज देयर इज़ अ चाइल्ड हु इज़ एनेमिक, अगर इस तरह कोई एनीमिक चाइल्ड है हम उसको गाइड करें कि आपने जो है फोलिक एसिड खाने हैं, आपने जो है आयरन सुक्रोज के जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है टेबलेट्स खाने, तो जब तक हम उसके पेरेंट्स को एजुकेट ना करें, क्योंकि इस दौरान ये बच्चे जो है ये खुद अपने लिए फोलिक एसिड वगैरह तो हासिल नहीं कर सकते, उसको बाय नहीं कर सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके पेरेंट्स को गाइड करें, उसको मोटिवेट करें कि आप अपने बच्चों के ये प्रॉब्लम्स है आपके और इसको सॉल्व करने के लिए आप ये स्टेप उठा लें। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के एजुकेशन के बारे में कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसके बारे में हम उसके पेरेंट्स को गाइड करते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में कि आप उसको हेल्थी लाइफस्टाइल की एक्टिविटीज़ के बारे में जो है उसको टाइम दे दे, उसको गाइड करें अपने बच्चों को। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एब्यूज इन चिल्ड्रन एंड यूथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट कॉमन डिजीज। इसके साथ साथ हम पेरेंट्स को गाइड कर लेते हैं कि आपने अपने बच्चों की जो है उसका केयर रखना है, उसका ख्याल रखना है, ताकि वो इस तरह की कंपनी ज्वाइन ना करे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वो फ्रेंड्स उसके अवेलेबल हो जो कि ड्रग की स्मोकिंग करता हो, अल्कोहलिज्म करता हो, अल्कोहल लेता हो, ताकि बच्चे की फ्यूचर जो है इसको हम सेफ बना ले। तो मतलब ये है कि पेरेंट्स को हम गाइड कर लेते हैं उसके बच्चों के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, रिस्क होते हैं, तो इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए, इनके बच्चों को इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम उसके पेरेंट्स को गाइड कर लेते हैं और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे फिर वो इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं। इसके बाद है एडल्ट्स, 30 से लेकर 40 ईयर्स तक तकरीबन ये ड्यूरेशन एडल्ट्स हम इसको जो है कहते हैं।
क्योंकि इस दौरान जो है एक इंडिविजुअल अपने फैमिलीज़ को जो है वो रन कर देता है, बच्चे जो है पैदा कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज कर लेता है। तो इस दौरान इसके मुख्तलिफ़ किस्म के वर्किंग टेंशन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके फैमिलीज़ के टेंशन होते हैं, सोसाइटी के टेंशन होते हैं। तो हमने इनके बारे में एक इंडिविजुअल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडल्ट हमने उसको गाइड करना है। हेल्थी लाइफस्टाइल, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग एंड लिविंग एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ। चूँकि इस दौरान हर एक बंदा एक ना एक प्रोफेशन चूज़ कर लेता है, अपनी फैमिलीज़ को जो है सपोर्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ अर्न करता है और इसके लिए कुछ ना कुछ वो ज़रिया जो है वो ढूंढ लेता है। तो चूँकि इस वर्किंग सिचुएशन का इसके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है, तो हमने उसके लिए इस इंडिविजुअल को हमने गाइड करना है, उसको एजुकेट करना है। मेंटल हाइजीन यानी स्ट्रेस और जितनी भी टेंशन है इससे खुद को बचाने के लिए हम उसको मेंटल हाइजीन प्रोवाइड कर लेते हैं, हम उसको मेंटल स्ट्रेसर दूर करने की टेक्निक सिखाते हैं। और इसके साथ साथ जितने वो डिजीज़ है जो कि एक एडल्ट में पाए जाते हैं, जिस तरह के टीबीज़ है, कैंसर्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह क्रॉनिक डिजीज़ है जो मोस्टली एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, हम उसके खिलाफ इस इंडिविजुअल को गाइड कर लेते हैं, उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर लेते हैं और उसको टेक्निक सिखाते हैं कि आपने किस तरह जो है इन डिजीज़ से खुद को बचाना है। ओरिएंटेशन इन द हेल्थ केयर सिस्टम, और इस तरह हम उस ओरिएंटेशन देते हैं इस इंडिविजुअल को, हम जो है वो बताते हैं कि अगर आपको इस तरह सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाए तो आपने कहाँ पे अपने मेडिकल जो है वो एडवाइस, मेडिकल ट्रीटमेंट आप लोगों ने जो है वो खुद के लिए जो है वो हासिल करना है। तो मतलब ये कि हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म के वो एरियाज बताते हैं जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल हो। इसके साथ साथ सीनियर्स जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड फादर्स हैं जिसकी एज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस या 60 प्लस हो, तो उसको हम कहते हैं सीनियर्स। तो चूंकि इस दौर में फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल लेट सपोज वो 50 ईयर्स का हो गया, तो इस टाइम पे उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी मेंटल जितनी भी सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, उसकी एट्रोफी होना स्टार्ट होती है। तो मतलब ये है कि इस दौरान एक इंडिविजुअल की थिंकिंग, एक इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग, जितनी भी वो एबिलिटीज़ है वो बेक साइड पे चली जाती है। मतलब ये है कि वो डिसीजन भी नहीं ले सकता, वो जिस बात पे अट जाता है बिल्कुल वो किसी के साथ वो बात भी नहीं मानता, फैमिली के जितने भी इश्यूज है उसके साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो मतलब ये कि इस दौरान एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज होते हैं और इस तरह उसको फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। फिजिकल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इस दौरान उसके मसल्स जो है लॉस होना स्टार्ट होते हैं, उसके फैट्स लॉस होना स्टार्ट होते हैं, उसको जितनी भी सिस्टम्स है, वाइटल आर्गन्स है, वो अपना फंक्शन जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी टाइम के पीक पे पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये है कि हमने इस टाइम पे जितने भी एडल्ट लोग हैं, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, हमने उसको जो है मेंटल सपोर्ट भी देना है, मेंटल एजुकेशन भी देना है और इसके साथ साथ उसको फिजिकल जितने भी प्रोसेस है, जितने भी सिस्टम्स है, अगर उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ है तो इसके बारे में भी हमने उसको जो है वो गाइड करना है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट कॉमन डिजीज ओरिएंटेशन इन द सोशल एंड हेल्थ केयर सिस्टम। इसके साथ साथ हम इन इंडिविजुअल को सोशल सपोर्ट देते हैं, सोशल सपोर्ट के लिए हम उसको जो है वो डिसीजन देते हैं, एजुकेशन देते हैं और इस तरह हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में हम उसको आगाह कर देते हैं कि अगर आपको इस तरह बीपी बढ़ जाए, बीपी का अगर आपको मसला है तो आपने फलां जगह पे जाना है, वहाँ पे आपकी जो है वो ट्रीटमेंट हो सकती है। इसके साथ हमारी प्रायोरिटीज़ हेल्थ एजुकेशन की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पेशेंट, यानी पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रायोरिटीज़ है। आप लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ पेशेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ पेशेंट मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो एग्जिस्ट होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स के खिलाफ फाइटिंग के लिए हमने इस पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है। लेट सपोज देयर इज़ अ पेशेंट विद डायबिटिस मेलाइटिस। अब देखिए इन डायबिटिस मेलाइटिस के पेशेंट को हमने गाइड करना है, एजुकेशन देना है कि आपने डेली एक्टिविटी करना है, डेली आपने वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। इस तरह हम उसको डाइट के लिए भी उसको गाइड कर लेते हैं कि आपने इसी तरह ग्लूकोज कंटेनिंग जितने भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सोर्सेज है वो आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। और इस तरह हम उसको मेडिसिन के बारे में भी हम उसको एडवाइस देते हैं, उसको एजुकेट करते हैं कि आपने जो है जितनी भी मेडिसिन है आप प्रॉपर टाइम पे ले ले। तो मतलब ये है कि हम हर एक पेशेंट को उसके डिजीज़ के रिलेटेड, उसके डिजीज़ के मुताबिक हम उसको जो है एडवाइस भी दे सकते हैं और उसको डाइट रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं, यानी उसको डाइट भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरह लेट सपोज अगर कोई पेशेंट है वो एमआई का पेशेंट है, एथेरोस्क्लेरोटिक का पेशेंट है, हार्ट प्रॉब्लम्स का पेशेंट है, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप वो डाइट इस्तेमाल करें जिसमें फैट्स की कंपोजिशन, जिसमें फैट्स की इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा कम हो। तो मतलब ये कि हम हर इंडिविजुअल को उसके डिसऑर्डर, उसके डिजीज़ के मुताबिक हम उसको जो है वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं।
हेल्थ एजुकेशन टू कम्युनिटीज़। देखिए अभी तक हमने जो प्रायोरिटीज़ जो है वो स्टडी की, मोस्टली दे वर रिलेटेड विद इंडिविजुअल विद सिंगल क्लाइंट्स, यानी हमारी सिंगल या प्री स्कूल के बच्चे हमारा मेन टारगेट था जिसको हम एजुकेशन देते हैं हेल्थ के रिलेटेड, या स्कूल एज के या पेरेंट्स। तो मतलब ये है कि अभी तक जितने भी प्रायोरिटीज़ के बारे में हमने बात की वो रिलेटेड थी एक इंडिविजुअल इंसान के साथ, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के साथ। तो देखिए अगर हम कम्युनिटी के लेवल पे बात करें कि कम्युनिटी के वो हम किस तरह जो है वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, लेट सपोज आप किसी कम्युनिटी में चले गए, वहाँ पे आपने कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पे आपने किसी एक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और इस प्रॉब्लम के लिए आप कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन दे रहे हो, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटीज़। यानी आप लोग ओवरऑल कम्युनिटीज़ को कवर करते हैं, ओवरऑल कम्युनिटीज़ को आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ एजुकेशन टू कम्युनिटीज़। तो अब इसके लिए कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ है, इसके लिए आप कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कौन सी आप लोगों की जो है वो कंसर्न होगी, किन चीज़ों को आप लोगों ने अपनी जो है वो थिंकिंग में रखना है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ देयर डेमोग्राफिक एंड सोशल स्पेसिफिसिटीज़। तो देखिए अगर आप लोग किसी कम्युनिटी में चले जाते हो और कम्युनिटी के लोगों को आप हेल्थ एजुकेशन देते हो, तो सबसे पहले आपने कम्युनिटी के लोगों का डेमोग्राफिक डेटा मालूम करना है। अब डेमोग्राफिक डेटा क्या है, यानी कम्युनिटी के लोगों की एज, उनकी सेक्स, उनकी एजुकेशनल लेवल और उनकी बैकग्राउंड्स के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन हासिल करें तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डेटा। और इससे आप लोगों को यह अंदाज़ा लगता है कि हम कौन सी इश्यूज़ पे उन कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कम्युनिटी पे चली जाए और वहाँ पे सब लोग जो है वो इंजीनियरिंग के प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, तो आपने बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे इन कम्युनिटी को हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि अक्सर इंजीनियरिंग के जितने भी लोग हैं उसको मेडिकल साइंसेज के बारे में इल्म नहीं होता। इसी तरह ये उनकी डेमोग्राफिक जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह अगर आप एक कम्युनिटीज़ में चले जाए और वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स दे बिलोंग फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उन लोगों को गाइड करना है, क्योंकि बेसिक के बारे में उनको ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो हेल्थ प्रोफेशनल है। तो मतलब ये है कि अगर आप कम्युनिटीज़ के बेस पे लोगों को एजुकेशन दे रहे हो, तो सबसे पहले आपने कम्युनिटीज़ के बारे में इल्म हासिल करना है। कम्युनिटी की जितनी भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें जेंडर है कि वहाँ पे मेल है, फीमेल ज़्यादा है, एज है, उन कम्युनिटी के लोगों की एज क्या है। मतलब ये कि अगर 5 ईयर्स के बच्चों को आप जो है एजुकेशन दे रहे हो तो वो अलग सा जो है टॉपिक है। अगर आप जो है 60+ एज के जो है लोगों को एजुकेशन दे रहे हो तो वो अलग है। 5 ईयर के लिए आपने बेसिक से स्टार्ट करना है, बेसिक हेड एजुकेशन देना है, और 60+ एज के लिए आपने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो है उसको एजुकेशन देना है, क्योंकि बेसिक के बारे में वो ऑलरेडी जानता है। इस तरह एजुकेशन के अगर वो लोग एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा जो है वो वेल ट्रेंड है, वेल प्रोफेशनल लोग हैं, तो उसको आपने हाई लेवल पे उसके लेवल के मुताबिक आपने उसको एजुकेशन देना है। इस तरह अगर कोई कम्युनिटीज़ फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, इलिटरेट लोग हैं, तो उसको आप लोगों ने बेसिक जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इस तरह इथनिसिटी का मतलब ये कल्चर बैकग्राउंड। कम्युनिटी को आपने देखा है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम्स कम्युनिटी है या जेविश कम्युनिटीज है, तो इसके कम्युनिटी के रिलेटेड आपने उसको जो है वो एजुकेशन देना है। इस तरह एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे आप लोगों ने उनकी प्रोफेशन को देखना है कि वो कौन से प्रोफेशंस के लोग हैं। तो मतलब ये है कि ये इस तरह नहीं कि आप लोग किसी कम्युनिटी पे चले गए और इन चीज़ों को नज़रअंदाज किए बगैर आप लोगों ने वहाँ पे जो है हेल्थ एजुकेशन स्टार्ट की। मतलब ये है कि वहाँ पे जब आप लोग एजुकेशन दे रहे हो तो आप लोगों ने उन सब चीज़ों को देखना है और उसके रिलेटेड आप लोगों ने हेल्थ एजुकेशन के टॉपिक को सेलेक्ट करना है। दूसरा क्या है, हेल्थ मैसेज आर जनरल एंड कंप्रहेंसिबल फॉर ऑल कम्युनिटी मेंबर। अगर आप कम्युनिटी के लोगों को, कम्युनिटी के मेंबर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो मैसेज जनरल होना चाहिए। मतलब ये है कि वो मैसेज थ्रू आउट द मेंबर्स इन द कम्युनिटी सब पे अप्लाई होना चाहिए और वो कंप्रहेंसिबल भी होना चाहिए। कंप्रहेंसिबल का मतलब ये कि कम्युनिटी की जितनी भी इश्यूज है सबको वो मैसेज जो है वो कवर करे। इसी तरह नहीं कि आपका मैसेज किसी इंडिविजुअल को कवर करे और बाकी कम्युनिटी के लोगों को जो है वो नज़रअंदाज करे। थर्ड क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन, प्रोवाइड एस्पेक्ट एंड आउटकम आर स्ट्रेस मोर देन नेगेटिव ऑन्स। मतलब यह है कि आप लोगों ने हर वक्त अपनी हेल्थ एजुकेशन में लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन देना है। अब देखिए पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब क्या है, आई अंडरस्टैंड यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट सपोज आपकी कम्युनिटी में कोई मेंबर्स है, कोई इंडिविजुअल है कैंसर के साथ। अब लेट सपोज उसका कोलान कैंसर है, गेस्ट्रिक कैंसर है। आपको पता है कि उसकी लाइफ की जो है ड्यूरेशन, लाइफ की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और विद इन कमिंग 8 ईयर्स या 10 ईयर्स उसकी एक्सपायरी हो सकती है। अगर वो 4th या 5th स्टेज पे हो तो आपको खुद पता है, आप फिर कम्युनिटी के इन मेंबर को ये नहीं बताओगे कि
देखिए आपकी ज़िंदगी बहुत कम है, विद इन 4-5 ईयर्स आप जो है वो एक्सपायर हो जाओगे। ये नेगेटिव मोटिवेशन है। आपने कभी भी नेगेटिव मोटिवेशन कम्युनिटी के लोगों को नहीं देना है, आपने हर वक्त पॉजिटिव मोटिवेशन देना है। आप इस इंडिविजुअल को कहेंगे कि देखिए आपकी डिजीज जो है वो कराने की ये सब लोगों को पता है, लेकिन आप इसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं, आप इसके साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं, आप जो है डेली एक्टिविटीज़ अच्छी तरीके से कर सकते हो, आप हेल्थी फूड्स ले ले, आप जो है खुद को लोगों के साथ बिजी कर ले, मुख्तलिफ लोगों की कंपनी ज्वाइन करें। तो ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है जिसकी वजह से इस इंडिविजुअल की साइन सिम्टम्स की सेवेरिटी वो कम हो सकती है और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो हंसो मजाक लफिंग के साथ गुजार सकती है। तो मतलब ये है कि जब आप हेल्थ एजुकेशन देते हैं, रिमेंबर दिस वन, आपने कभी भी नेगेटिव मोटिवेशन कम्युनिटी को लोगों को नहीं देना है। हर वक्त यूर मैसेज, यूर मोटिवेशन शुड बी पॉजिटिव। हेल्थ एजुकेशन इन कम्युनिटीज स्ट्रेटेजीज, आप देखिए वो कौन सी स्ट्रेटेजीज है, वो कौन सी टेक्निक्स है जिसके जरिए आप कम्युनिटी के लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। जिस तरह हमने मेथड्स के बारे में बात की कि हम कम्युनिटी के लोगों को मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स के जरिए, मुख्तलिफ किस्म की सोर्सेज के जरिए हम कम्युनिटी को अपनी मैसेज, अपनी हेल्थ एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने बात की कि हम सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स, ब्रोशर्स, पम्पलेट्स और इसी तरह जो है मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया प्रोग्राम, बुलेटिन्स के जरिए हम कम्युनिटी के लोगों को अपनी मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम टेक्निक्स के बारे में बताएं कि हम वो कौन सी टेक्निक्स है, हम किन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, हम किस तरह अपनी ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं जिसके जरिए हम कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करें। तो सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग कोलैबोरेशन टीम या कोलैबोरेटिंग टीम विद फिजिशियन, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स, हेल्थ काउंसलर्स, एनजीओज, स्कूल, म्यूनिसिपैलिटीज एंड इंटरप्राइजेस। तो देखिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो है चैप्टर्स में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया कि अगर आप किसी कम्युनिटीज़ में फॉर एग्जांपल लोगों को कोई एजुकेशन दे रहे हो, वहाँ पे कोई कैंपेन लॉन्च करना चाहते हो, तो आप ये कैंपेन आइसोलेशन में या विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट अचीव योर गोल। आप अपनी गोल हासिल नहीं कर सकते अगर आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट हासिल ना हो। लेट सपोज कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर एग्जांपल वो कम्बिनेशन उसने बना दी और वो फॉर एग्जांपल बुनेर में, स्वात में, इस तरह केपी के किसी भी एरियाज़ में वो एक कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो चली गई उस कम्युनिटीज़ में और वहाँ पे वो एक कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं। तो देखें वहाँ पे अगर वो फर्स्ट टाइम चले जाए तो वहाँ पे उसको ये पता नहीं है कि इन कम्युनिटी में कौन से रिस्क फैक्टर है, वहाँ पे कौन से हेजर्ड्स है, वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट जो है वो करती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वहाँ की कम्युनिटी के प्रोफेशनल लोगों के साथ कमिटीज़ बना लें, उसके साथ जो है कोऑर्डिनेशन करें, उसके साथ कोलैबोरेटिंग करें, तो वो लोग आपके साथ वो अपनी कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक टीचर्स के साथ मिल गए, वहाँ पे आपने उससे पूछ लिया कि आपकी कम्युनिटीज़ के बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेवेलेंट इशूज़ कौन सा है, तो वो टीचर्स आपको 100 ऑफ प्रॉब्लम जो है वो एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि उस टीचर ने अपनी ज़िंदगी उन कम्युनिटी के बच्चों के साथ गुजारा होता है। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको इजीली जो है वो आपको बता देगी, आपको एक्सप्लेन करेगी। लेकिन अगर आप खुद वहाँ पे जो है सर्वे करना स्टार्ट करें, बच्चों को जो है उसको देखना स्टार्ट करें, तो आप लेट सपोज मंथ में भी उसके प्रॉब्लम को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। तो मतलब ये है कि आपने मुख्तलिफ किस्म के फिजिशियन, अगर एक फिजिशियन के साथ आप मिल गए जो कम्युनिटी के लोगों के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, वहाँ कम्युनिटी लेवल पर बात करता है, तो वो आपको कम्युनिटीज़ के जितने भी इश्यूज़ है, क्योंकि वो कम्युनिटीज़ के लोग उसको मेडिकल सिकनेस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए वहाँ पे आते हैं, तो वो अपनी कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करें। पार्टनरशिप एंड नेशनल नेटवर्क, हेल्थी सिटीज़, हेल्थी स्कूल्स। तो सबसे पहले ये भी ज़रूरी है कि आप पार्टनरशिप पे काम करें। मुख्तलिफ किस्म के नेशनल जो है जितने भी नेटवर्क्स हैं जो कि नेशनल लेवल्स पे कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, उसके लिए NGOs है, मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स हैं, इसके साथ आपने पार्टनरशिप पे काम करनी है, उनकी सपोर्ट आपने हासिल करना है और कम्युनिटीज़ को एजुकेशन देना है। प्रोवाइडिंग रेगुलर इन्फॉर्मेशन, मीडिया एंड बुलेटिन्स, आपने मीडिया और बुलेटिन के जरिए रेगुलर जो है कम्युनिटी के लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। ऐसा ना हो कि आप एक कैंपेन जो है वो कम्युनिटी में लॉन्च करें और फिर इस कम्युनिटी को आप नज़रअंदाज करें, उसको छोड़ दें। मतलब यह है कि आप टाइम टू टाइम कम्युनिटी के लोगों की फीडबैक जो है वो मालूम करें, कम्युनिटी को लोगों को इवैल्यूएट करें और मालूम करें कि मैंने जो कैंपेन वहाँ पे स्टार्ट की, मैंने जो लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे दी, उसकी कितनी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आ गई। Motivation action related to days acknowledged by WHO Day Health Global Day, Without Tobacco, Mental Health Day, Week, International Day of Fight Against। तो मतलब ये है कि जिस तरह आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के डेज़ है जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं किसी खास डिजीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड HIV डेज़ है, वर्ल्ड टोबैको डेज़ है, वर्ल्ड हेल्थ डेज़ है।
तो मतलब ये है कि इन डेज पे आप लोगों ने उस प्रॉब्लम्स के लिए एक कैंपेन, उसके लिए आप लोगों ने एक जो है प्रोग्राम लॉन्च करना है। तो इसके दो फायदे होंगे, एक लोगों में उस डेज की अहमियत के बारे में लोगों में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, दूसरे उस डिजीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड HIV एरेडिकेशन डे है, तो इस दिन फॉर एग्जांपल आपने किसी कम्युनिटी हॉल में लोगों को इकट्ठा किया और आपने लोगों को बता दिया कि HIV क्या है, HIV को हम किस तरह जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, HIV से हम किस तरह जो है वो खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक तो लोगों को पता चल जाएगा कि आज जो है वो HIV एरेडिकेशन डेज है, दूसरा HIV के बारे में उसको इल्म होगा, HIV से खुद को बचाने के बारे में उसको इल्म होगा। तो इसके जरिए भी आप लोग कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन इन कम्युनिटी स्ट्रेटेजी, अगेन कैंपेन, आप लोगों ने कैंपेन जो है वो करने हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जाना है, वहाँ पे लोगों के सामने कोई स्टेप, कोई प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेट करना है, कम्युनिटीज़ के लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल आपने कोई जो है वो टेक्निक्स अप्लाई करना है। क्वाइट एंड विन, ये एक कैंपेन का जो है ये एक मेन गोल्स है कि क्वाइट एंड विन का मतलब ये कि आप बैड बिहेवियर को छोड़ दे, रिस्क फैक्टर को खत्म कर दे और हेल्थ को विन करे, हेल्थ को हासिल करे। फिजिकल एक्टिविटी टू वर्ल्ड हेल्थ, आप लोगों को जो है कैंपेन के जरिए लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप फिजिकल एक्टिविटी के जरिए हेल्थ को अचीव करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें जिसकी वजह से आपकी हेल्थ मेंटेन हो जाए। कनेक्टिंग लोकल, रीजनल एंड नेशनल कैंपेन इन मोर इफेक्टिव्स, आप लोग मुख्तलिफ किस्म के जितने भी रीजनल, लोकल एरियाज़ पे, रीजनल और नेशनल लेवल पे जितने भी लोग कैंपेन करते हैं उसके साथ आप लोगों ने कनेक्शन करना है और उन लोगों को आपने मोटिवेट करना है और अपने गोल हासिल करना है। प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल ऑफ बिहेवियर इन पब्लिक पर्सनैलिटीज मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, फिल्म के एक्टर्स हैं, वो लोग हैं जो कि सोशल वर्कर्स हैं, जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा नाउन है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक फिगर्स। तो इसके ज़रिए भी आप लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं। मतलब यह है कि चूंकि वो लोग, मुख्तलिफ लोग, कम्युनिटी के मेम्बर उसको फॉलो करते हैं, उसको एज ए बॉस मानते हैं, तो अगर आप उसके ज़रिए कोई मैसेज लोगों तक पहुँचा दें, फॉर एग्जाम्पल शाहिद अफरीदी एक क्रिकेटर है, अगर आप उसको कह दें कि आप हेल्थ के डिजीज़ के लिए यानी कोविड के पेंडेमिक्स को खुद को बचाने के लिए आप कोई मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करें, तो आपने उसके ज़रिए एक मैसेज को रिकॉर्ड कर दिया और उसने बता दिया कैमरे के सामने कि देखिए खुद को जो है वो कोविड की पेंडेमिक से आप बचा सकते हो अगर आप जो है एक दूसरे के से 6 फुट का डिस्टेंस रखें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, हैंड वॉश जो है करें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये मैसेज आप लोगों ने लेट सपोज रिकॉर्ड कर दिया और इसको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचा दिया, तो ये मैसेज लोगों के जहन में अच्छी तरीके से आ जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी शाहिद अफरीदी को जानते हैं। तो इस तरह किसी भी मॉडल्स के जरिए आप कम्युनिटी के लोगों को हेल्थ एजुकेशन की जो है वो मकसद आप लोग पहुँचा सकते हैं। सोशल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग का मतलब क्या है और इसके जरिए हम किस तरह लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए सोशल मार्केटिंग का मतलब यह है कि मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इसके जरिए भी आप लोगों को जो है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग पाकिस्तान में देखते हैं कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वजारत सेहत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये हर एक सिगरेट जो है इसके सिगरेट स्मोकिंग के डब्बे के ऊपर जो है लिखा होता है। आप देखिए ये मार्केटिंग की एक प्रोडक्ट्स है जिसको मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है, इसका हेल्थ के साथ कोई रिलेटेड जो है वो कोई लिंक नहीं है, लेकिन इसके जरिए भी आप लोगों को एक मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जिसको ये पता नहीं है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग सेहत के लिए मुज़र है, इसको भी आप लोग ये मैसेज पहुंचा सकते हैं विद द स्मोकिंग डब्बे के जरिए कि स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए जो है वो मुज़र है। तो इसको हम कहते हैं सोशल मार्केटिंग। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स है जिस पे आप लोग कोई भी मैसेज जो है वो लिख सकते हैं, सोसाइटी तक जो है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। Dated back in 1930, developed in 1970 USA from marketing of product and services। और इसको 1930 से लेके जो है अभी तक इसको मुख्तलिफ एरियाज़ पे उसको डेवलप किया गया है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे ये इस तरह जो मैसेज जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर, और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ एक्टिविटीज़ को, हेल्थी हैबिट्स को हम जो है मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों तक अपनी मैसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। Strategies which address selected group of population with the aims of influencing and changing attitude of people related to social value, especially health related behavior। और इसके ज़रिए फॉर एग्जांपल एक सैनिटाइज़र का डब्बा है और इसके ऊपर आपने कोई मैसेज जो है वो लिख दिया कि सैनिटाइज़र के ज़रिए आप लोग खुद को जो है वो कोविड से बचा सकते हो। तो देखिए एक आपने प्रोडक्ट जो है वो लोगों के ऊपर जो है आपने फेमस कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, और दूसरा आपने अपने प्रोडक्ट के ज़रिए लोगों तक एक मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं सोशल मार्केटिंग। प्लानिंग सर्वेज ऑन एटीट्यूड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप, कोलैबोरेशन विद मास मीडिया, लॉबिंग।
इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी जो है कैंपेन्स के लिए, किसी सोशल मार्केटिंग के लिए आप कोई जो है वो प्लान बनाना चाहते हो, तो इसके लिए आपने मास मीडिया का इस्तेमाल भी करना है। यानी एक आप किसी जो है मास मीडिया के ज़रिए भी आप लोग किस तरह एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और इसके ज़रिए भी आप लोग अपनी मैसेज कम्युनिटी के लोगों तक पहुँचा सकते हो। हेल्थ एजुकेशन इंटरवेंशन प्रोग्राम, यानी हेल्थ एजुकेशन के लिए वो कौन से इंटरवेंशंस प्रोग्राम है, वो कौन से स्टेप्स है जिसको हम हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए जो है इस कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो कौन से इंटरवेंशंस है, वो कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स है जो कि हम अपनी प्रोग्राम्स में जो कि हेल्थ एजुकेशन के साथ रिलेटेड है उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम, ग्रांट सिस्टम। तो देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के नेशनल लेवल पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंपेन्स होते हैं। जिस तरह अभी कोविड का पेंडेमिक चल रहा है तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के नेशनल लेवल पे मुख्तलिफ़ किस्म के कैंपेन्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, लेट सपोज आप देखते हैं जो है वो वैक्सीनेशन की कैंपेन चल रही है। अब ये वैक्सीनेशन क्या है? ये तो एक हेल्थ एजुकेशन है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि वैक्सीनेशन के जरिए हम खुद को कोविड से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग इंटरवेंशन करते हैं, यानी प्रैक्टिकल एक स्टेप अप्लाई करते हैं, लोगों को वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हो जिसके जरिए उसकी जो है इम्यूनिटी डेवलप होती है। Effective project use combination of intervention on individual and community level. For example, program of prevention of CVD, breast cancer, etc. कोरोनरी वस्कुलर डिजीज का मतलब है CVD। इसका मतलब ये है कि आप वो इंटरवेंशंस कम्युनिटी के लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे आपने CVD की फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग की, मुख्तलिफ लोगों से आपने हिस्ट्री ली, सर्वे की और वहाँ पे आप लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ पेशेंट्स को नोट किया गया। ये फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर आपने सर्वे की, तो वहाँ लोगों पर आप जो है वो इंटरवेंशन भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे लोगों पर आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी अप्लाई कर सकते हो। इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेटिंग टीम्स। और सबसे बेस्ट इंटरवेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, सबसे इफेक्टिव इंटरवेंशन, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरवेंशन वो है जो आप कोलैबोरेशन में करें। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि कम्युनिटी के जितने भी सेक्टर्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स है, रिलीजियस मेंबर्स है, कम्युनिटी के ओल्ड एज है, कम्युनिटी के प्रोफेशनल्स है, सबके साथ आप मिलके कोलैबोरेशन में काम करें, तब आपकी गोल्स बहुत ज़्यादा जो है 100% अचीव होगी। लेकिन अगर आप अकेले किसी कम्युनिटी में चली जाए, अकेले आप वहाँ पे कोई जो है कैंपेन स्टार्ट करें, तो यूर रिजल्ट कैन नॉट बी अचीव्ड 100% विद सेटिस्फैक्शन। तो मतलब ये कि कोलैबोरेशन में आप लोगों ने काम करना है। हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी हेल्थ एजुकेशन के जरिए हम लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको इनिशियल में बताया कि हेल्थ एजुकेशन ये प्राइमरी हेल्थ केयर की एक बुनियादी कंसेप्ट है। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब यह है कि डिजीज काज होने से पहले कम्युनिटी में जो रिस्क मौजूद है, एक इंडिविजुअल के लिए जो बिहेवियर में रिस्क मौजूद है, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए एक प्रॉब्लम्स काज हो सकती है इन फ्यूचर में, तो प्राइमरी हेल्थ केयर में हम वो जो है रिस्क फैक्टर हम खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार देता है, वो एक्टिविटी नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में फूड लेता है, अब उसका वेट लेट सपोज वो जा रहा है टुवर्ड ओबिसिटी, तो हम उसको गाइड करेंगे कि आप ओबिसिटी को कंट्रोल करें, फूड के साथ आप थोड़ा सा एहतियात करें, डेली एक्सरसाइज करें, ताकि फ्यूचर में आपको डायबिटीज काज ना हो जाए, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट प्रॉब्लम काज ना हो जाए, जॉइंट प्रॉब्लम काज ना हो जाए। तो ये एक प्राइमरी हेल्थ केयर है, क्योंकि अभी उसको कोई डिजीज काज नहीं हुई, लेकिन हम डिजीज काज होने से पहले उसको गाइड करते, उसको ट्रेन करते, उसको एजुकेट करते। तो इसका मतलब ये है प्राइमरी हेल्थ केयर, और ये हेल्थ एजुकेशन का एक मेन, क्योंकि ये जो टेक्निक हमने उससे सिखाई, ये क्या है, ये हेल्थ एजुकेशन की टेक्निक्स हैं। प्रिंसिपल रोल ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज एंड प्रैक्टिशनर्स, सबसे बुनियादी रोल आउट पेशेंट सर्विसेज, यानी अगर हम हॉस्पिटल के बाहर एक पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कि कोई प्रैक्टिशनर हो जो कि कम्युनिटी के लेवल पे काम करता हो, तो सबसे बुनियादी उसका काम यह है, उसके काम का मकसद यह है कि वो कम्युनिटी के लोगों को गाइड करे, क्योंकि अक्सर कम्युनिटी के लोग इलिटरेट्स होते हैं, अनएजुकेटेड, उसको किसी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होता। जब उसको पता चल जाता है तो वो प्रैक्टिस जो है वो एडॉप्ट कर लेता है और खुद को जो है अच्छी तरीके से बचा सकता है। इंक्रीजिंग रोल ऑफ नर्सेज इन प्राइमरी प्रिवेंशन, prevention of breast cancer, preventative examination, it is a part of the treatment plan and recommendation। तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की सबसे बुनियादी काम भी यही है कि वो कम्युनिटी के लोगों को एजुकेट करे, जितने भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स है इसके रिलेटेड वहाँ के लोगों को काउंसल करे, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और जितने भी वहाँ पे कॉमन डिजीज है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके लिए कम्युनिटीज़ के फीमेल्स को गाइड करे कि आपने अपने बच्चों को लैक्टेशन के पीरियड के दौरान दूध देना है, ताकि आप ब्रेस्ट कैंसर से जो है वो बच जाए। इस तरह आपने जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना है, मुख्तलिफ किस्म के वो प्रिवेंटिव एग्जामिनेशन है जो कि आप लोगों ने करना है। तो ये एक हेल्थ एजुकेशन है और इट इज कम इन द सर्कल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। Collaboration with counseling services of the Public Health Institute of Lifestyle focus on positive behavior changing and lowering of risk profile।
तो देखिए इसके साथ हम कोलैबोरेशन में काम कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूल के टीचर्स को हम जो है एजुकेट कर सकते हैं और वो अपनी जो है एजुकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन अपने बच्चों के साथ, अपने स्कूल के जितने भी उसके स्टूडेंट हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये कि कोलैबोरेशन के साथ हम अपनी मैसेज को पब्लिक तक पहुँचा सकते हैं। पब्लिक की जितनी भी बिहेवियर्स है उसको हम पॉजिटिव साइड पर चेंज कर सकते हैं और उसकी जितनी भी प्रोफाइल्स है, उसकी जितनी भी बर्डन्स है रिस्क की, उसको हम कर सकते हैं और हम कम्युनिटी के लोगों को हेल्थी बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अभी तक हमने जो है वो कंप्लीट हेल्थ एजुकेशन के बारे में हमने कंप्लीट जो है वो बात की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगेन अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट की सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स। ओके, थैंक यू।